आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के इस अध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है जप में ध्यान द्वारा प्राण प्रतिष्ठा। आमतौर से उपासना करने वालों को यह शिकायत रहती है कि भजन करते समय उनका मन स्थिर नहीं रहता, अनेक जगह भागता रहता है। ध्यान में मन न लगे, चित्त कहीं का मारा कहीं भागा फिरे तो उसमें वह आनंद नहीं आता जो आना चाहिए। इस कठिनाई का उपाय सोचने से पूर्व यह विचार करना होगा कि मन क्यों भागता है और भागकर कहाँ जाता है। हमें जानना चाहिए कि मन प्रेम का गुलाम है। जहाँ भी जिस वस्तु में प्रेम मिलेगा वही मन उसी प्रकार दौड़ा जाएगा जैसे फूल पर भौरा जा पहुँचता है। साधारणतः लोगों का प्रेम अपनी स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, व्यवसाय, यश, मनोरंजन आदि में होता है। इन्हीं प्रिय वस्तुओं में मन दौड़ दौड़ कर जाता है। भजन को हम एक चिन्ह पूजा की तरह पूरा तो करते हैं, पर उसमें सच्चा प्रेम नहीं होता। इष्ट देव को भी हम कोई बहुत दूर का, अपने से सर्वथा भिन्न तत्व मानते हैं। उससे कुछ चाहते तो हैं, पर अपने तथा उसके बीच में कोई प्रेम और आत्मीयता का संबंध सूत्र नहीं देखते। राजा और भिखारी के बीच जो अंतर होता है वही हमें अपने और इष्ट देव के भीतर लगता है। ऐसी दशा में मन यदि भजन में न लगे और अपने प्रिय विषयों में भागे तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं, यह स्वाभाविक ही है। भजन में मन लगे, इसके लिए बलपूर्वक मन को रोकने का प्रयत्न निष्फल ही रहता है। यह एक तथ्य है कि मन प्रेम का गुलाम है। वह वहीं टिकेगा जहाँ प्रेम होगा। यदि भजन के साथ प्रेम भावना का समावेश कर लिया जाए तो निश्चित रूप से मन उसमें उसी प्रकार लगा रहेगा जैसे संसारी मनुष्यों का अपने स्त्री, पुत्र, धन आदि में लगा रहता है। जप के साथ ध्यान का अनन्य संबंध है। नाम और रूप का जोड़ा है। दोनों को साथ साथ लेकर ही चलना पड़ता है। अर्थ चिंतन एक स्वतंत्र साधना है। गायत्री के एक एक शब्द में सन्निहित अर्थ और भाव पर 5 मिनट भी विचार किया जाए तो एक बार पूरा एक गायत्री मंत्र करने में कम से कम आधा या 1 घंटा लगाना चाहिए। अधिक तन्मयता से यह अर्थ चिंतन किया जाए तो पूरे एक मंत्र की भावना हृदयगमन करने में कई घंटे लग सकते हैं। मंत्र जप उच्चारण जितनी जल्दी से हो जाता है उतनी जल्दी उसके शब्दों का अर्थ ध्यान में नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जप के साथ अर्थ चिंतन की बात सर्वथा अव्यावहारिक है। अर्थ चिंतन तो एक स्वतंत्र साधना है जिसे जप के समय नहीं वरन कोई अतिरिक्त समय निकालकर करना चाहिए। जप योग साधना का एक अंग है। योग चित्त वृत्तियों के निरोध को कहते हैं। जप के समय चित्त एक समय में लगा रहना चाहिए। यह कार्य ध्यान द्वारा ही संभव है। इसलिए विज्ञ उपासक जप के साथ ध्यान किया करते हैं। नाम के साथ रूप की संगति मिलाया जाता है। यही तरीका सही है। साधना की आरंभिक कक्षा साकार उपासना से शुरू होती है और धीरे धीरे विकसित होकर वह निराकार तक जा पहुंचती है। मन किसी रूप पर ही जमता है। निराकार का ध्यान पूर्ण परिपक्व में नहीं कर सकता। आरंभिक अभ्यास के लिए वह सर्वथा कठिन है। इसलिए साधना का आरंभ
साकार उपासना से और अंत निराकार उपासना में होता है। साकार और निराकार उपासनाएं दो कक्षाएं हैं। आरंभ में बालक स्लेट पे लिखना शुरू करता है, वही विद्यार्थी कालांतर में कागज, स्याही और फाउंटेन पेन से लिखने लगता है। दोनों स्थितियों में अंतर तो है, पर इसमें कोई विरोध नहीं। जो लोग निराकार और साकार का झगड़ा उत्पन्न करते हैं वे ऐसे ही हैं जैसे स्लेट और कागज स्याही को एक दूसरे का विरोध बताने वाले। जब तक तर स्थिर न हो तो तब तक साकार उपासना करना उचित है। गायत्री जप के साथ माता का एक सुंदर नारी के रूप में ध्यान करना चाहिए। माता के चित्र गायत्री परिवार द्वारा प्रकाशित हुआ है, पर यदि उनमें भी सुंदर चित्र किसी चित्रकार की सहायता से बनाए जा सके हो तो उत्तम है। सुंदर से सुंदर आकृति की कल्पना करके उसे अपनी सगी माता मानकर जप करने समय अपने ध्यान क्षेत्र में प्रतिष्ठित करना चाहिए। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।